दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश हमारा देश का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक एक्स्ट्राडिशन नोटिस भेजा है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजने के लिए। भारत का विदेश मंत्रालय का एक प्रवक्ता ने बताया कि हमें प्रत्यार्पण अनुरोध के संबंध में बांग्लादेश उच्चायोग से एक नोट वर्बल प्राप्त हुआ है। इस समय हमारे पास इस मामले पर देने के लिए कोई जवाब नहीं है। मतलब भारत इस नोटिस को बेकार समझने लगा। बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस ने 100 दिन में इंटरिम गवर्नमेंट का सक्सेस स्टोरी कहने के लिए राष्ट्र को संबोधित होते हुए कहा कि हसीना को प्रत्यार्पण के लिए भारत को नोटिस भेजेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि स्टूडेंट द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र और श्रमिक सहित 1500 लोग मार गए और 19,000 छात्रों ने बुरी तरह से घायल हुआ। यूनिस ने यह भी कहा कि अगर भारत किसी आधार पर प्रत्यार्पण के इनकार करने का कोशिश करेगा तो बांग्लादेश इसका कड़ा विरोध करेगा। उपरोक्त जानकारी का आधार पर मैं आप चर्चा करूंगा। अगर भारत शेख हसीना को वापस नहीं लौटाना चाहता है तो बांग्लादेश कुछ कर सकता है? उत्तर बिल्कुल नहीं है। जब बांग्लादेश को भी पता है कि भारत किसी भी हालत में हसीना को वापस नहीं भेजेगा और बांग्लादेश को भी 1000 कोशिश करेगा तब भी हसीना को वापस नहीं ले पाएगा, तब बांग्लादेश ऐसा नाटंकी क्यों कर रहा है? उसका कारण हम नीचे कहेंगे। कारण 1, हाल ही में पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ के साथ यूनिस का मीटिंग हुआ जिसमें दोनों देश ने हसीना का प्रत्यार्पण एजेंडा पर हस्ताक्षर किया। कारण 2, जो बाइडेन ने यूनिस को कहा कि हसीना का प्रत्यार्पण के लिए भारत को एक्स्ट्राडिशन नोटिस भेजो। जैसा बाप ने कहा, बेटे ने ऐसा ही नोटिस भेज दिया। कारण 3, बांग्लादेश का इस्लामिस्ट टेररिस्ट लोगों ने उन्होंने कहा कि हम भारत को एक नोटिस भेजेंगे और हसीना पर कानूनी कार्रवाई के बाद उनको फांसी में लटकाएंगे। इनको पता है कि बांग्लादेश का 80% मुस्लिम भारत और हिंदू विरोध है। इसी विचार में ध्यान रखते हुए यूनिस यथासंभव भारत और हिंदू विरोधी गतिविधियों का योजना बनाते हैं ताकि 80% मुस्लिम किसी भी मामले में यूनिस का सदा समर्थन करे। आजकल यूनिस वही 80% मुसलमान को गाधे समझने लगा। नहीं तो जिधर एक बच्चे को भी पता है कि यूनिस किसी हालत में हसीना को बांग्लादेश में वापस नहीं ला सकता है, तब भी हसीना को एक्स्ट्राडिशन मांग के भारत को नोटिस भेजने का ड्रामा करने का जरूरी क्या था? ये केवल एक आई वॉश नोटिस था ताकि बांग्लादेश का जिहादी, बीएनपी और जमात चुप रहे। लेकिन सभी भारतीय चाहता है कि यूनिस और उनका 4 छात्र समन्वयक को प्रत्यार्पण नोटिस भेजा जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि यूनिस के सत्ता में आने के बाद कई हिंदुओं को हत्या किया, हजारों संख्या में हिंदू मंदिर को तोड़ दिया, हिंदू महिलाओं का साथ बलात्कार किया, हिंदुओं का घर जला दिया, संपत्ति लूट कर लिया। सीधे तौर पे अगर बात करें तो यूनिस और उनका 4 छात्र समन्वयक हिंदू पर जेनोसाइड चलाया और अभी भी वो जेनोसाइड बरकरार है। सारे देशवासी चाहता है कि ये 5 बांग्लादेशी जिहादी को हाथकड़ी लगाकर बॉर्डर से घिस के ला के मुकदमा चलाया जाए। डॉक्टर जयशंकर को अनुरोध करूंगा कि यूनिस और उनका 4 छात्र समन्वयक को एक्स्ट्राडिशन नोटिस भेज के जितना जल्दी हो सके अरेस्ट करके भारत में लेके आइए। प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को अगर अमेरिका फांसी में लटका सकता है तो हम वो बांग्लादेशी उपदेष्टा और समन्वयक को भारत लाकर फांसी भी दी जा सकती है। तो दर्शक, आज के लिए इतना तक। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर में पास रही बेल आइकन में क्लिक करके ऑल में क्लिक कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।